जय श्री राम। हम लोग लेसन नंबर 12 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 13। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रमा की। ग्रहों की चर्चा का विषय हमारा इस समय चल रहा है। सूर्य ग्रह की चर्चा हम लोग लेसन नंबर 12 में कर चुके हैं। अब हम लोग इसमें 13वें लेसन में चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा हमारा पूनम के चांद को देखिए, जिस तरह की शीतलता भरी रोशनी वो देता है, उसकी तुलना हम बिजली के द्वारा कितनी अच्छी सजावट करके, कितनी अच्छी लाइटिंग करके हम दे दें तो भी उस शीतलता भरी रोशनी की तुलना हम नहीं कर सकते। इसी शीतलता के कारण इसे स्नेह का ग्रह माना गया है। स्नेह की बात जहां आती है वहां माता से ज्यादा स्नेह कोई भी रिश्ता हमारा नहीं रखता है। तो चंद्रमा को इसीलिए माता का कारक भी माना गया है। चंद्रमा की गति सारे ग्रहों में सबसे तेज होती है। तेज गति के कारण इसे मन का भी कारक माना गया है। मन की गति बहुत तेज होती है। चंद्रमा सबसे सौम्य ग्रह है। इसके गुण धर्म के विषय में हम लोग जानकारी यहां से शुरू करते हैं। चंद्रमा के स्वरूप को देखने के लिए हम घुंघराले बाल, श्वेत रंग, गोरा, आकर्षक, इन शब्दों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आपको। घुंघराले बाल होंगे, श्वेत रंग होगा, गोरा रंग होगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा, देखने में सुंदर आंखें होती हैं इनकी। मन को चंद्रमा से देखा जाता है। प्रतिभावान होते हैं ये, मनोभावों को समझने वाले होते हैं। माता को चंद्रमा से ही देखते हैं। सुंदरता, सैर के शौकीन होते हैं। चंद्रमा चूंकि लगातार चलता रहता है, इसकी गति तेज होती है, तो ये 2.5 दिन में एक राशि का पूरा कर देता है। तो इनकी चूंकि गति ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें जो है इस ग्रह से प्रभावित लोग सैर के शौकीन भी होते हैं। वाणी इनकी बहुत मधुर होती है। सौम्य ग्रह है, शीतल ग्रह है, इसलिए इनकी वाणी बहुत मधुर होती है। आकर्षण शक्ति इनमें होती है। सुंदर होते हैं देखने में, इनमें आकर्षण शक्ति होती है। व्यक्तित्व इनका बहुत आकर्षक होता है। इत्र रक्त के प्रवाह का कारक है। जल तत्व की राशि है। जल प्रवाह होता रहता है। जल के प्रवाह के कारण जितने भी प्रवाहित होने वाली चीजें हैं, जल हो गया, शरीर का रक्त हो गया, शरीर के अंदर रस हो गए, शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें प्रवाहित होती हैं, बहती रहती हैं, वो सारी चीजें जो है इससे देखी जाती हैं। जलीय तत्व इनका। वर्षा जल से संबंधित है। दुर्गा देवी का मंदिर। दूध, शहद, गन्ना। दूध, शहद, गन्ना, गन्ने से भी रस निकलता है। मोती अभी सफेद चूंकि है, सफेद चंद्रमा को सफेद माना गया है, श्वेत माना गया है, तो मोती भी इसी का कारक है। मीठी वस्तुएं, चावल, देश प्रेम। चंद्रमा हमारे काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव को दिखाती है। चौथा भाव हमारा भूमि, भवन, जायदाद इनका होता है, इसलिए इससे देश प्रेम भी हम देखते हैं। अब शरीर के किन अंगों पर इनका प्रभुत्व है? धमनियां, जिनसे रक्त प्रवाहित होता है, प्रवाह आ गया। नसें, मस्तिष्क, मन, मस्तिष्क, गर्भाशय, ब्लैडर, ये सब जलीय तत्व से प्रभावित है। गर्भाशय, ब्लैडर में भी जल होता है। छाती, मन का चूंकि कारक है, इसलिए छाती को भी इसी से देखते हैं। अंडाशय, सांस की बीमारी, छाती का कारक होने की वजह से सांस की बीमारियां विशेष देखी जाती हैं। स्त्रीलिंग की राशि है ये, इसीलिए सौम्य होती है। इनकी उत्तर पश्चिम की दिशा होती है। मूत्र, बाईं आंख
पुरुषों में, स्त्रियों में दाहिनी आंख। रस, हाजमा, जो रस हमारे शरीर में निकलते हैं, पैंक्रियाज वगैरह से जो रस निकलते हैं खाने को पचाने के लिए, तो वो सारे रस और हाजमा ये भी इसी से देखा जाता है। गुण इनके क्या हैं? ये शीतल होते हैं। चंद्रमा बहुत शीतल होता है, उसकी शीतलता की चर्चा हमने करी शुरू में। परिवर्तनशील, तेज गति है, परिवर्तन नेचुरल होता रहेगा, तो परिवर्तनशील है। अभी यहाँ के वहाँ परसों फटाफट ये बदलते रहते हैं। जल्द फल देने वाले ग्रह, चूंकि तेज इनकी गति है इसलिए फल भी जल्द देते हैं। 2.5 दिन रहना है एक राशि में, फल दिया आगे बढ़े, इसलिए फल भी ये जल्द देते हैं। हमेशा बदलाव देने वाले, जब तेज गति होगी रुकेंगे नहीं तो बदलाव होगा ही होगा। बीमारियां इनसे कौन सी देखी जाती हैं? आंखों की। मन के कारक हैं ये। मन में किसी भी तरीके का आपके दुख हो, पीड़ा हो, खुशी हो, तो आंखों से आंसू निकलते हैं। आंसू जो निकलते हैं वो तो हमारे जल के कारक हो गए, आंखों से जो कि निकलते हैं, इसलिए चंद्रमा आंखों का भी कारक है। अजीब बर्ताव, मन से, मन पीड़ित है, बर्ताव आपका बदल जाएगा। मन अच्छा है तो खुश मिजाज रहेंगे आप। लकवा, ब्रेन की नसों से ही लकवा का भी प्रभाव होता है, तो नसों का बताया हमने। चक्कर आना, खांसी, चक्कर मन से ही है, दिमाग से है। खांसी, खांसी छाती से संबंधित है। ट्यूमर, ट्यूमर संबंधित है जल से। गले के रोग, दमा, दमा भी छाती का ही रोग है। मंद बुद्धि, मन से संबंधित है। मन के रोग जितने भी होते हैं, पागलपन, मंद बुद्धि, मन के और जितने भी रोग होते हैं, शोक, संताप, खुशी, गम, इन सब चीज़ों की जो एहसास हम करते हैं मन से, वो सारा के कारक चंद्रमा ही है। कारोबार इनसे जुड़े हुए कौन से किए जा सकते हैं? जल के ये कारक हैं, मन के कारक हैं, ज्यादातर सारे व्यापार इसी से जुड़े हुए इनसे किए जाएंगे। नौसेना, नौसेना माने जल सेना। नौसेना जल विभाग में, जल में मछली रहती है, मछली के कारक हैं। नमक जल से पैदा होता है, मोती जल से निकलती है। पेट्रोल, केरोसिन बहने वाले पदार्थ हैं। दूध भी तरल पदार्थ है। फूल, फल, ये सब नमी से उगते हैं। खेती नमी से होती है। नर्सिंग, क्योंकि ये बहुत ही स्नेह वाला ग्रह है, स्नेह के विषय हमने बताया आपको, स्नेह इसके अंदर होता है, इसलिए नर्सिंग का काम जो लोग करते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। स्थान इनका कौन सा है? हिल स्टेशन। हिल स्टेशन ठंडी जगह होती है। चंद्रमा हमारा बहुत कूल ग्रह है, ठंडा ग्रह है, शीतलता है इसमें, इसलिए हिल स्टेशन इनका स्थान माना जाता है। पानी की टंकी, तालाब, कुएं, दूध की डेयरी, फ्रिज, कूलर, ये सब पानी से संबंधित चीजें हैं। दूध, डेयरी, फ्रिज, कूलर, ये सब में पानी का कहीं न कहीं जुड़ाव होता है। जानवर, पंछी इनसे कौन से देखे जाते हैं? बिल्ली, चूहे, पानी में रहने वाले पंछी जैसे बतख, और भी जो पानी में रहते हैं पंछी, केकड़े, कछुआ, ये सब पानी में रहते हैं, तो इनको भी इसी से देखते हैं। पेड़ पौधों में पुदीना, पाम, गन्ना, रसदार फल, पानी में पनपने वाले पौधे, गोभी, फ्लावर, ये सभी कुछ हम इसी चंद्रमा से देखते हैं। ये चंद्रमा के विषय में एक जानकारी आपको थी कि जब भी कभी चंद्रमा की बात आवे तो आपके दिमाग में तुरंत ये आ जाना चाहिए कि मन का कारक
माता का कारक और जलीय चीजों के कारक चंद्रमा है। इतनी जानकारी के बाद अब हम लोग अगले ग्रह मंगल को पढ़ेंगे अगले लेसन में, लेसन नंबर 14 में। हमें उम्मीद है कि आपको मेरी बातें, मेरी भाषा, मेरे सब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप लगातार हमारे लेसन्स को क्रमबद्ध तरीके से जिस तरह मैं दे रहा हूँ उसी तरीके से अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आगे धीरे 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 सब्जेक्ट थोड़ा टफ होता चला जाएगा। अभी तो बहुत बेसिक जानकारी हम दे रहे हैं आपको, तो अगर आप ये देखते रहेंगे तो आपको आगे की चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, अन्यथा चीज़ों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। कहीं भी कोई चीज़ का डाउट होता है दोबारा वीडियो को देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।